तो इजराइल और अमेरिका के गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए ईरान ने दोहरा गठबंधन तैयार कर लिया है। रूस के साथ ईरान का गठबंधन जग जाहिर है। अब ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई का काम पुतिन के करीबी मर्चेंट ऑफ डेथ कोड नेम वाले आर्म डीलर को सौंप दिया गया है। प्रॉक्सी तक रूस के हथियार पहुंच चुके हैं। ईरान भी अपनी संसद में एक मसौदा पेश करने जा रहा है और इसी के साथ अरब में उसका एक नेटो जैसा संगठन तैयार हो जाएगा। देखिए रूस ने कैसे अरब महासंग्राम की रणनीति बुनी और कैसे पुतिन का करीबी और ईरान रूस मिलकर अमेरिका इजराइल को मात देने की तैयारी में जिस तरह इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है। अब उसी नीति से रूस ईरान ने मिलकर इजराइल विनाश का बंदोबस्त कर दिया है। लेबनान में इजराइल पर डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। अब इजराइल को उसी की नीति से जवाब देने के लिए ईरान रूस गठबंधन और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने तैयारी कर ली है। इस रणनीति के एक नहीं कई चेहरे हैं। इसमें सबसे पहला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरा चेहरा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी, तीसरा चेहरा है रूस का आर्म्स डीलर विक्टर बाउट और चौथा चेहरा है ईरानी प्रॉक्सी संगठन। यह सब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। जिस तरह 7 अक्टूबर की रात इजराइल पर प्रॉक्सी के हमले हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा भयंकर हमले अब होने वाले हैं। इजराइल की तरह ही प्रॉक्सी को प्रतिबंधित हथियारों की सप्लाई हो चुकी है। 6 अक्टूबर को रूस का मालवाहक विमान Il-76 सीरिया के लताकिया पहुंचा। रिपोर्ट है कि इस विमान में प्रॉक्सी के लिए हथियार लाए गए। हथियारों में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स और रॉकेट है। अब हर रॉकेट धमाके के साथ इजरायली बस्तियों में रेडिएशन का स्तर बढ़ता जाएगा। अरब के शिया और कुछ सुन्नी प्रॉक्सी संगठन अब तक सिर्फ ईरान के मदद से इजराइल पर हमले करते रहे हैं, लेकिन अब ईरान इन प्रॉक्सी संगठनों के साथ एक गठबंधन तैयार करने वाला है। यानी ईरान ने प्रॉक्सी के साथ अपने गठबंधन को कानूनी रूप देने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बहुत जल्द ईरान की संसद में एक मसौदा पेश किया जाएगा। इसके तहत अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से ईरान का रक्षा सहयोग समझौता किया जाएगा। मसौदे को ऑल पार्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सेस नाम दिया गया है। यह ईरान का नेटो गठबंधन जैसा समझौता होगा। ईरान ने यह कदम अमेरिका और इजराइल को उसकी नीति से जवाब देने के लिए उठाया है। इस गठबंधन के बाद अमेरिका और इजराइल को मिलिशिया संगठनों पर हमले करने से पहले सोचना होगा। ईरान यमन में हुती, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, सीरिया के शिया मलेशिया, लेबनान के हिजबुल्लाह और वेस्ट बैंक में हमास PIJ के साथ आधिकारिक गठबंधन करने की तैयारी में ईरान इन सभी बंधनों के साथ साझा ऑपरेशन करेगा। इस समझौते के बाद ईरान प्रॉक्सी संगठनों का सैन्य ढांचा संयुक्त तौर पर इस्तेमाल होगा। समझौते के तहत नेटो सेनाओं की तरह ईरान और प्रॉक्सी संगठनों का साझा युद्ध अभ्यास होगा। हमला होने की सूरत में दोनों पक्ष एक दूसरे को सैन्य सहयोग देंगे। हमला होने पर एक दूसरे को मानवीय सहायता भी दोनों पक्षों से मुहैया कराई जाएगी। इस समझौते के बाद अगर ईरान पर हमले हुए तो प्रॉक्सी पर हमले माने जाएंगे और प्रॉक्सी पर हमले हुए तो ईरान पर हमले माने जाएंगे। ईरान इसीलिए बड़ी जंग की तैयारी पूरी कर चुका है। इस जंग की तैयारी में सबसे अहम चेहरा है रूस के आर्म्स डीलर विक्टर बाउट। पुतिन के करीबी विक्टर बाउट ने ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अरब महासंग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हुती के कमांडर्स की एक टीम ने अगस्त में रूस का दौरा किया। यह टीम विक्टर बाउट से मिली। इस मीटिंग में रूस के साथ हथियारों की डील हुई। रूस ने 85 करोड़ रुपए की हथियार डील को मंजूरी दी।